अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक रहमान। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू ईमान और उसकी अहमियत व फ़जीलत, जो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कुरान व अहदीस की रोशनी में बयान करूंगा। नाज़रीन, ईमान अल्लाह पाक की सबसे बड़ी और अजीम नेमतों में से एक है। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का दारोमदार ईमान पर रखा है। खुदा न ख्वास्ता बंदा अगर दुनिया की तमाम नेमतों के साथ और बग़ैर ईमान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तब आखिरत में जाकर दुनिया की तमाम नेमतें देकर भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएगा। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें। तो चलिए आज की हमारी इस मुख्तसर से वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बेशक अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार अजीम नेमतों से नवाजा है, लेकिन इन नेमतों में से सबसे बड़ी और अजीम नेमत ईमान है, जो अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। अगर हम सारी ज़िंदगी अपना सर सजदे में रख कर इस अजीम नेमत के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहें, तब भी हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। नाज़रीन, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें ईमान की दौलत हासिल हो गई। ईमान वो दौलत है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। ईमान लाना और नेक काम करना जन्नत में दाखिल होने के लिए लाजमी शराइत हैं। इनके बगैर जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक अल्लाह उन्हें दाखिल करेगा जो ईमान लाए और नेक काम किए जन्नतों में, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो काफिर हैं वो ऐश कर रहे हैं और इस तरह खाते हैं जिस तरह चौपाए खाते हैं, और दोज़ख उनका ठिकाना है। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तमाम नेमतें अगर तराजू के एक पलड़े में और अकेले ईमान को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तब भी ईमान का पलड़ा भारी होगा। नाज़रीन, दर हकीकत ईमान ही ज़िंदगी है, क्योंकि ईमान होगा तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में होगी और अल्लाह की मदद बंदे के साथ होगी। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, तर्जुमा, और मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। नाज़रीन, एक और जगह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और ईमान वालों को अल्लाह तआला ही पर भरोसा रखना चाहिए। नाज़रीन, एक और जगह अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, बेशक हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनियावी ज़िंदगी में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे। नाज़रीन, अगर ईमान ही नहीं होगा तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी दिल में नहीं होगी और अल्लाह की मदद भी साथ नहीं होगी। जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही नहीं होगी तो फिर ज़िंदा रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। नाज़रीन, खुदा न ख्वास्ता बंदा अगर दुनिया की तमाम नेमतों के साथ और बग़ैर ईमान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तब आखिरत में जाकर उसे ईमान की कदर कीमत मालूम होगी। जिस दिन बंदा दुनिया की तमाम नेमतें देकर भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का दारोमदार ईमान पर रखा है। ईमान होगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल होगी, और अगर ईमान नहीं होगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई हासिल होगी। नाज़रीन, जिसके पास ईमान की दौलत है वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत, अमीर और कामयाब इंसान है। नाज़रीन, सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं, फिर उस ईमान की हिफाजत भी करनी पड़ती है। उसे बचाने की खातिर बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना करना पड़ता है, जिन्हें आजमाइशें कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, क्या लोग इस घमंड में हैं कि इतनी बात पर छोड़ दिए जाएंगे कि कहें हम ईमान लाए और उनकी आजमाइश ना होगी। नाज़रीन, आजमाइशों से ही बंदे के ईमान का पता चलता है। जितना मजबूत बंदे का ईमान होता है उस पर उतनी बड़ी ही आजमाइश आती है। नाज़रीन, हदीस मुबारक है, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे सख्त मुसीबत किस पर आती है?
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ ناظرین، آزمائش گناہوں کی بخشش کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا بھی ایک بہترین سبب ہے۔ ناظرین، بندہ جیسے جیسے آزمائشوں سے گزرتا رہتا ہے ویسے ویسے ہی اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا رہتا ہے اور اللہ پاک کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بھی بلند ہوتا رہتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ناظرین، اللہ پاک اپنے مومن بندے کی زندگی کے تمام معاملات کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیاں، تنگ دستی اور غربت دور فرما کر اس کی زندگی میں خوشحالی اور رزق میں برکت و اضافہ فرماتا ہے۔ اس کی تمام نیک جائز دعاؤں کو بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو، جس کو بنانے کا میرا مقصد صرف یہی تھا کہ میں آپ کو ایمان کی اہمیت و فضیلت کے متعلق بتا سکوں۔ ناظرین، ایمان اللہ کی بڑی اور عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کے لیے اللہ پاک کا جتنا زیادہ ہو سکے شکر ادا کریں، نیک اعمال کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عغر المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اللہ کے حضور توبہ کرو، کیونکہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑھ کر نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ کیا کرتے تھے۔ پر لیکن ناظرین، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ تو اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کا وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کا وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔